दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में भारतीय संविधान का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, किस भाग में है, किस में क्या है, वो सारे के सारे पढ़ेंगे दोस्तों। 8 से 10 मिनट का एक वीडियो रखेंगे और इसमें सारे आर्टिकल रिवाइज करेंगे, कुछ MCQ भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू कर देते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद भाग 5 में है। क्योंकि भाग 5 में सारी संघ की केंद्र सरकार के प्रोविजन है, तो राष्ट्रपति भी उसी में आ गया। और अनुच्छेद कितने इसमें 52 से लेके 62 तक है। कुछ अनुच्छेद इससे बाहर भी है, बट ये पढ़ेंगे फिर MCQ में उनको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में क्या दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है दोस्तों। निर्वाचक मंडल होगा, इसमें कौन कौन होंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे। संसद में कौन आ गया, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य है, बट नामित सदस्य शामिल नहीं होंगे दोस्तों, मनोनीत सदस्य। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति कैसे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। अनुच्छेद 56 में इसका पदावधि दी गई है कि कितने टाइम तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष होगा, लेकिन पदावधि समाप्त होने के बाद भी नया राष्ट्रपति पद करने तक ये बना रहेगा। त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। 56 में इसका कार्यकाल आ गया। 57 में पुनः निर्वाचन, दोबारा भी निर्वाचित हो सकता। 58 में पात्रता, इसकी योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, जैसे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लाभ के पद पर नहीं हो। 59 में इसकी शर्तें आ गई। 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं हो। और क्या शर्तें दोस्तों 59 में, सरकारी आवास का निःशुल्क उपयोग, वेतन में भत्ते। इतना याद रखो, राष्ट्रपति पद की शर्तें 59 में, इसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। 60 में इसकी शपथ है, मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है, ये विशेष बहुमत से होगा, 2/3 उपस्थिति से। संसद किसी भी सदन में लगाया जा सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 62 में पद रिक्ति, मतलब अगर पद खाली हो जाता तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के भी कार्य करेगा इस अवधि में, 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना होगा। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से, कार्यकाल 5 वर्ष है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के हाथ में है। महाभियोग केवल संसद द्वारा लगाया जाएगा। कुछ और अनुच्छेद है दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, ये सारे आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाएंगे। वित्तीय आपातकाल 360 में। अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 123 में। समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 में। मनी बिल, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के हाथ में। राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है सरकार। अभी कुछ MCQ करते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा शक्ति का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति की क्षमा, दंड स्थगन की शक्ति है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं होगा, पूछा दोस्तों। सारे निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, राज्य विधानसभाओं के भी, बट राज्यसभा के नामित या मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। आंसर डी। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे दी जाती है, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की अवधि भी दी गई 5 साल की। मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता दोस्तों। मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, संविधान का उल्लंघन करेगा तो ये लगाया जाता है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कौन कराता, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश कराता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब संसद सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी करेगा। कौन सा, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है, संसद का है। संसद में और क्या आता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सब आते हैं। राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 के अनुसार वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है।
समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, अध्यादेश 123 में, कार्यकाल 5 वर्ष का, निर्वाचन है प्रत्यक्ष और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना किस संशोधन के बाद अनिवार्य होगा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति किस पर लागू नहीं होती? ये दो बिल है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल। मनी बिल लौटाया नहीं जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति, मतलब इन पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। संविधान संशोधन विधेयक पर और मनी बिल पर इनको लौटा नहीं सकता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव विवाद किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? सर्वोच्च न्यायालय। कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसके विवाद को देखेगा दोस्तों। इनमें से कौन राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के अंतर्गत आता है? सारे आते राष्ट्रपति के नीचे। कोर्ट मार्शल है, मृत्युदंड है, केंद्र के कानून के तहत अपराध है, सारे आ जाएंगे। राष्ट्रपति तो राज्यसभा में नामी सदस्य कितने हैं? 12 है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के। राष्ट्रपति शासन 356 की घोषणा का आधार क्या है? 356 की घोषणा का आधार राज्यपाल सिफारिश कर दे, राष्ट्रपति का विवेक है, मंत्रिपरिषद की सलाह है, इन सब पर ही 356 लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का वेतन किस पर आरोपित होता है? भारत की संचित निधि पर होता है दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की वैधता अधिकतम कितने समय तक रहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहती है 6 सप्ताह तक रहती है वैसे, लेकिन संसद के पुनः सत्र के बाद 6 सप्ताह तक रहती है। ऐसे तो 6 सप्ताह सभी में ऑप्शन में दिया हुआ है, बट संसद के पुनः सत्र के बाद 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 123 संसद के पुनः सत्र के 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? यह आंसर इसका डी हो जाए दोस्तों। कुल सदस्य प्लस में उपस्थित हुए मतदान दोनों का 2/3 बड़ी जटिल प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। कुल सदस्य होंगे, उपस्थित हुए मतदान, उसका 2/3 भाग है दोस्तों। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में सत्य कथन चुनिए। राष्ट्रपति आपात में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। वित्तीय आपात आज तक लागू हुआ नहीं हुआ कभी भी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ सकता 6 महीने करके। आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, ये भी सही बात है। सलाह अनिवार्य होगी। 44वें संविधान संशोधन में चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। नामित राज्यसभा के 12 है। अध्यादेश की वैधता सत्र के पुनः लागू होने के 6 सप्ताह तक। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ। कुछ और एमसीक्यू दोस्तों। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य, बिल्कुल देनी पड़ेगी उसको। ये हो जाएगा दोस्तों। संविधान संशोधन कोई भी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, उसको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। सही है। राष्ट्रपति के किस कार्य पर मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं मानी जाती? किस कार्य पर मंत्रिपरिषद की सलाह? उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र प्राप्त करना। हाँ, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री नियुक्ति, बाकी कोई काम करे तो इसकी सलाह नहीं, बट त्याग पत्र के मामले में नहीं है। अनुच्छेद ये 23 नंबर है, इसको मिलान कीजिए दोस्तों। समाधान की शक्ति तो 72 में है, एक अभी अध्यादेश 123 में करेगा। वित्तीय आपातकाल 60 में है। राज्य आपातकाल 356 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस सिद्धांत को सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन किया गया है? संघीय संतुलन। संसद प्लस में राज्य विधानसभाएं, इनको मिला के संघीय संतुलन। इनमें से कौन राष्ट्रपति के वीटो का प्रकार नहीं है दोस्तों? पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, जय वीटो, परामर्शी वीटो। परामर्शी वीटो तो कोई इसी प्रकार की कोई वीटो नहीं है, बाकी सारे के सारे वीटो है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि सामान्यतः क्या है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी के वेतन भत्तों के संबंध में सही कथन, कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। किस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? जब प्रधानमंत्री सलाह दे, जब बहुमत सिद्ध न हो, जब इन दोनों में कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसे मताधिकार नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल करेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करेंगे। राज्यों की विधान परिषदें नहीं करेंगी दोस्तों, विधानसभाएं करेगी निर्वाचित वो भी। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद 143 है दोस्तों? इसका मतलब परामर्श ले सकता है, बट राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो परामर्श को माने। संशोधन विधेयक में स्वीकृति अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति की वीटो प्रकार 3 प्रकार के हैं, पूर्ण है, निलंबन है, जैव है। परामर्श है अनुच्छेद 143 में। चुनाव उद्देश्य संघीय संतुलन के लिए। पीआर अधिकतम 3 वर्ष तक के बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे करवा दिए हैं, रिपीट हो गए हैं।
और पॉलिटी कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 से 3 आर्टिकल या कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और अपने चैनल पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।